उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय कराता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं अजय धवले, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजय जी का बहुत स्वागत। अजय जी, ये अभी तक हमने ये सुना है कि भाई जिसकी सरकार होती है, सुना क्या देखा है बल्कि कि भाई एसपी कलेक्टर की तो हैसियत ही नहीं है कि उनसे थोड़ा सा भी दाएं बाएं कर जाए। कई ऐसे गंभीर मामलों में पर्दा तक डाल देते हैं वो लोग, तुरंत लाके जो बिल्कुल नंगी आंखों दिखता है उसे तक दबा ले जाते हैं। फिर कांग्रेस की इतनी हैसियत अभी हो गई बिना गवर्नमेंट में आए के 35 कार्यकर्ताओं पे 302 जैसा मर्डर जैसा फर्जी आरोप लगा दे। माने क्या चक्कर है भाई, क्यों सरक रहा है आपके नाक के नीचे से प्रशासन? अजय जी जी देखिए प्रवीण जी, कल जिन अधिकारियों ने ये घटनाक्रम को पूरा ये 302 की इन्वेस्टिगेशन बिना इन्वेस्टिगेशन के चार्ज अगर 302 का लगाया, बीइंग अ लॉयर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 302 ऐसे ही नहीं लगता। 302 के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर के बाद में लगता है। और कैसे केस में लगा है जो एक्सीडेंटल डेथ है, अगर किसी की गाड़ी से कुचलकर हत्या हुई है, अगर ऐसा आरोप है और वो व्हीकल से किसी की डेथ हुई है तो वो एक्सीडेंटल डेथ है। निग्लिजेंस, डेथ बाय निग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग, ये अमूमन ऑफेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर चार्ज लगा है मर्डर का, और मर्डर में भी आप किस पे चार्ज लगा रहे हो? 35 लोगों पे ऊपर एक साथ चार्ज लग रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ संलिप्तता दिखती है जो स्थानीय टीआई है और वहां के जो एसपी है। तो कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने डीजीपी मध्य प्रदेश को ज्ञापन दिया कि इन अधिकारियों का क्या नेक्सस है कांग्रेस के साथ में, पहले इसकी जांच पड़ताल हो जाए। फिर हमने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया, उसमें कहा जब कोड ऑफ कंडक्ट इज इन फोर्स है, आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगी है, पूरी की पूरी मैकेनिज्म और गवर्नेंस की पावर इलेक्शन कमीशन के पास है, तब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी किस हैसियत से और बिना परमिशन के एक थाने के सामने अपना तंबू लगाकर वहां धरना दे रहे हैं? तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का मजाक नहीं उड़ाना हुआ? ये दूसरी बात रही। बात क्योंकि आपको अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जो बयान दे रहे हैं, जो ऑफिशियली कह रहे हैं कि हम ये ओथ ऑन ओथ कह रहे हैं, प्रवीण जी ऑन ओथ कह रहे हैं कि वहां पे हो हल्ला कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी हैं नाती राजा जी, उनकी और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से हुआ है, तो फिर उसको भी एक काउंटर एफआईआर होनी चाहिए, काउंटर एफआईआर का भी जांच होनी चाहिए। तो ये प्रोसीजर को ना अडॉप्ट करते हुए एक बायस तरीके से जब एफआईआर हुई है तो उसकी हम लोग आज दोनों जगह हमने आज विषय रखा है। पहली बात तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह से मृत्यु हुई है उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, और ये निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में एक चुनाव की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हुआ है तो इसकी ये निंदनीय घटना है। लेकिन उस व्यक्ति के शव के ऊपर राजनीति करने का काम किसने किया? मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी। हर बार देखिए देश में ओछी राजनीति का स्तर अगर किसी ने गिरा दिया तो दिग्विजय सिंह जी ने। शव को 2 दिन तक के जो शव को सुपुर्दे खाक होना था, जिसका अंत्येष्टि होनी थी, उस शव को वो थाने के सामने लेके बैठे और परिवारजनों को देखिए प्रेशराइज करके शव को वहां लेके बैठे। इसके पहले भी दिग्विजय सिंह का इतिहास रहा है, चाहे बाटला एनकाउंटर हो, चाहे 26 गारा की घटना हो, दिग्विजय सिंह जी हर बार ऐसी चीजों पे देश की जनभावनाओं का और वहां की जनभावनाओं का मखौल उड़ाते रहते हैं। अब बात आप अगर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहली बार कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन में अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी दोषी मिलता है तो उस पर सजा होनी चाहिए, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के 302 का चार्ज लगना ये न्याय संगत नहीं है। ये कानून हमारा लॉ एंड ऑर्डर ये परमिट नहीं करता है। और जो अधिकारी हैं हमने उनके कल स्पष्ट रूप से डीजीपी मध्य प्रदेश को नाम दिए कि जो वहां के स्थानीय टीआई और वहां के एसपी हैं उनके नाम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिए। रही बात चुनाव की, तो देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की जनता ने जो बंपर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसीलिए इनके कमलनाथ जी को एक चिट्ठी वायरल करानी पड़ी जिसमें यह लिख रहे हैं, अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं कि अपने अपने प्रत्याशी 29 तारीख तक के अधिकारी और कर्मचारियों की सूची हमें पहुंचा दें जिन्होंने चुनाव में धांधली की है। कांग्रेस को जब भी अपनी प्रत्याशित हार दिखाई देती है, उस संभावित हार अब स्पष्ट हो चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव को याद कर लीजिए प्रवीण जी, 30 अप्रैल मेरे पास अभी चिट्ठी आई है, 30 अप्रैल 2019 को भी कमलनाथ जी ने ऐसी ही चिट्ठी अपने सारे लोकसभा के प्रत्याशियों को और वहां के जिलाध्यक्ष को लिखी थी। उसमें कहा था कि ऐसे अधिकारियों की सूची बना लीजिए, है ना। तो उस सूची के माध्यम से वो पता करने चाहते हो 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में देखा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 लोकसभा सीटें मिली थी।
अब भी इनको पता चल गया 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को एक बेमिसाल मैंडेट मिलने जा रहा है और मध्य प्रदेश की जनता ने पुनः एक स्वर्णिम इतिहास वाली भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को चुनने जा रही है। तो अब किसके ऊपर रोना रोया जाए, किसके ऊपर हार की खींच निकाली जाए? तो ये देखिए, ईवीएम का रोना रो नहीं सकते क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में इन्होंने वो ग्राउंड स्किप कर दिया है। अब क्या करेंगे? तो अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, एक स्केपगोट होना चाहिए इनको, एक स्केपगोट ढूंढना है और स्केपगोट होंगे अधिकारी और कर्मचारी। इनको लगता है कि हैंड इन ग्लव से सरकार बनती है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनआकांक्षाओं का सम्मान किया होता, मध्य प्रदेश की जनभावनाओं को समझा होता, तो आपको आज ये इस तरह के हथकंडे अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिग्विजय सिंह जी का इतिहास, मैंने जैसे कि पहले प्रवीण जी कहा है, दिग्विजय सिंह जी का इतिहास इन सब मामलों में संवेदनहीनता की राजनीति में काला इतिहास है दिग्विजय सिंह जी का। और जब जनहितैषी सरकार होती है, उस तरह को ऐसे ही प्रो इनकम्बेंसी वाला मैंडेट मिलता है। और आज जो कांग्रेस कर रही है, ये खींच वाली कोई भी विपक्षी दल करता है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।